हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी डेली लाइफ में, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है और डेली लाइफ कैसे चल रही है, कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। बहुत सारे कमेंट का आज मैं आंसर करने वाली हूँ, तो इस व्लॉग को आप लोग लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखें। चलो जी, श्वेता खंडेगर, शायद, सॉरी अगर नाम में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। देख करके फिर बोलना पड़ रहा है, मतलब पहले ही देख लीजिए उसके बाद फिर बोलना पड़ रहा है, इसीलिए। तो श्वेता जी बहुत दिनों से मुझे कमेंट करके कह रही थी कि आप अपने इंचेस दिखाइए दिखाइए दिखाइए। तो मैं बता दूँ, मैं इंचेस, मुझे दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड का ऑर्डर नहीं है इंचेस दिखाने के लिए। वो अभी भी नहीं जान रहे हैं कि मैं इंचेस दिखा रही हूँ। इस चीज़ से उन्हें प्रॉब्लम है। वेट चेक करने से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंचेस दिखाने से थोड़ा सा उन्हें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरी वीडियोज़ जो है ना उनके ऑफिस में भी देखी जाती है। तो एक जगह जब लोग काम करते हैं तो आप समझ सकते हैं, थोड़ी बहुत कोई इंसान वैसा होता है, मजाक किसी को पसंद नहीं आती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा ही मजाक कर देते हैं, तो इसीलिए उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं है। दूसरा, आप सभी को मैं दिखा रही हूँ कि मैं जो सूट पहनती हूँ ना, बहुत ढीला ढीला ही पहनती हूँ, तो हो सकता है इसी के वजह से आपको मैं लगती होंगी हेल्दी, वरना मैं ठीक हूँ। जितना रहना चाहिए ना उतना परफेक्ट है। हालांकि मुझे बहुत सारे लोग नहीं, सिर्फ एक आध ही लोग बोलते हैं कि आप अभी भी हेल्दी लगती हैं, वरना 80% 99% लोग तो मुझे बोलते हैं नहीं दीदी आप परफेक्ट हैं, बहुत आपने अपना वज़न कम कर लिया है। खैर चलिए, अभी मैं आपको दिखाई अपना अपर बेली फैट जो कि 30 था, अब मैं दिखा रही हूँ अपना लोअर बेली फैट। लोअर बेली फैट बोल लीजिए और हिप भी बोल लीजिए। ये मेरा जो है ये 34 है। तो जो आपको देखना था मैं दिखा दी। अब मैं ब्रेस्ट साइज़ वगैरह नहीं दिखा सकती, सॉरी इसके लिए, क्योंकि अब मैं डांट सुन जाऊंगी। अगर मैं दिखा दूंगी तो मैं डांट सुन जाऊंगी। ये तो आप इतने बार कमेंट कर रही थी तो मैं सोची चलो दिखा दूं। एक और कमेंट आया था और वो हंस रहे थे कल वाले व्लॉग में जो मैं कर रही थी कि ये कौन सी एक्सरसाइज है। तो डियर देखिए, ये जुम्बा है। जुम्बा मैं आजकल टीवी में देख करके किया करती हूँ। वो अच्छा लग रहा था, नई नई चीज़ें करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ ट्राई करना चाहिए, तो इसीलिए मैं सोची चलो जुम्बा करके देखते हैं। तो वही मैं कर रही थी, तो आपको हंसी आ रही थी, और आपकी हंसी देखने के बाद मैं भी सोची चलो देखते हैं क्या लग रहा था। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, जुम्बा थी, वैसे होता ही है। और अभी मैं जो कर रही हूँ ना, ये शोल्डर एक्सरसाइज हो रहा है। जितने भी मैं सेट कर रही हूँ सभी का यहाँ पर 50-50 टाइम्स करना है। 50 का एक सेट लगाना है। और करने के बाद जो मेरी हाथों की हालत हुई ना, मैं क्या बोलूँ, मतलब अजीब सा लग रहा था। बहुत फुल बॉडी एक्सरसाइज ही है, तो रेगुलर अगर ये सब करिएगा ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। इंटरमिटेंट, खास करके इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होता है वो मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा है। जब भी मैं बोल रही हूँ कि अब मैं नहीं खाऊंगी, 7 बजे मैं कुछ ना कुछ खा ले रही हूँ, तो हस्बैंड जी गुस्सा करने लग रहे हैं, बोल रहे नहीं ठीक हो, अभी ठीक हो। और वो ऐसा बोल बोल के ही ना क्या करते हैं ना, 2-3 महीने में मेरा फिर से वज़न बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए मैं सोची कि नहीं, चलो एक्सरसाइज करते रहेंगे तो शायद थोड़ा ना थोड़ा बहुत तो मेरा कंट्रोल रहेगा ही। और साथ के साथ अब तो गर्मियों का भी टाइम आ रहा है ना, तो वॉक वगैरह भी कर सकते हैं, चाहेंगे तो अच्छे से टाइम निकल सकता है। अब ठंड के समय में टाइम नहीं निकलता था, लेकिन गर्मियों के समय में तो टाइम निकल ही जा रहा है। तो चलिए, जितने भी एक्सरसाइज है सबके 50 सेट लगाते हैं, उसके बाद फिर नहा धोआ करके आपसे मिलते हैं।
फ्रेंड, मेरा सारा एक्सरसाइज हो गया है ख़त्म और उसके बाद आपकी हालत कुछ इस तरीके से होनी चाहिए जैसे कि मेरी हुई है। पसीने से एकदम लथपथ हो जाइए, तब समझ में आता है कि हाँ कुछ हुआ है बॉडी के साथ। अब तो शायद बॉडी रिएक्ट करेगी ही ज़रूर से ज़रूर। भगवान से मनाती हूँ कि ये चीज़ मैं ना डेली करते ही रहूँ, देखते हैं कितने दिनों तक होता है। तो नहाने धोने के बाद उसके बाद फिर मैं लेकर बैठ गई हूँ नाश्ता। आज मैं ना रोटी कम बनाई थी तो रोटी बची ही नहीं, तो उसके बाद फिर मैं सोची चलो कोई नहीं, मुढ़ी खा लेते हैं। तो मुढ़ी के साथ मैं यहाँ पर ले ली थी बंधा गोभी, आलू की भुजिया बनाई थी, उसके साथ प्याज कट कर ली हूँ, खीरा कट कर ली हूँ, फिर टमाटर है, मिर्ची है, इन सभी को कट करके आराम से धूप में बैठ करके एकदम मस्त अच्छे से च्यू कर करके खाएंगे। और होता है रोटी ज़रूरी तो नहीं है कि रोटी रोज़ रोज़ खाएं ही, और रोटी खा लेने के बाद ना मुझे थोड़ा सा हैवी सा भी फील होता है, तो दोपहर में खाना थोड़ा कम हो जाता है। और फिर हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो फ्रेंड, आप सारे लोग कैसे हैं ये तो कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो अभी टाइम हो चुका है, दोपहर के बज रहे हैं 1:30 और मैं यहाँ पर लेकर बैठी हूँ सब्जी। आज हमारे घर में सब्जी बनेगी आलू गोभी और मटर की। तो ढेर सारी ना मैं मटर स्टोर करके रख ली हूँ फ्रीज़ में, और हस्बैंड जी को और भी मैं बोली थी कि और लेकर आइएगा, क्योंकि फिर मिलता नहीं है ना, फिर फ्रोज़न मटर से फिर मन नहीं होता है बनाने के लिए। तो इसीलिए मैं बोली तो हूँ, देखते हैं क्या करते हैं। तो आज लेट हो गया। लेट क्या हुआ, मतलब मैं ही जानबूझकर ही लेट की, क्योंकि आज हस्बैंड जी लेट से आने वाले हैं खाने के लिए। तो इसीलिए मैं सोची चलो बहुत सारा काम था, उन सभी को कर लेते हैं। तो नाश्ता करने के बाद बहुत सारे कपड़े थे जिसे मैं डाल कर आई हूँ, और 2 दिनों से ना रखा हुआ भी है समेटने के लिए। रोज़ सोचती हूँ आज समेटूँ कल समेटूँ, लेकिन नहीं समेट पा रही हूँ। लेकिन अब तो समेटना ही होगा क्योंकि काफ़ी कपड़े हो गए हैं, तो समेटना ही होगा। तो उससे पहले मैं सोची चलो क्यों ना आप सभी से बातें कर लेते हैं, सब्जी कट करते करते, और हो भी जाएगा। तो क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है डेली लाइफ आप सभी की, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये भी मैं बोला, और हाँ ये भी है, वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है वो भी बताइएगा। और साथ के साथ कौन कौन है जो कि मेरे साथ डेली एक्सरसाइज कर रहा है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं मुझे थायराइड है। तो थायराइड में ना पता नहीं थायराइड ठीक होता है या नहीं होता है, वो तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि जब एक बार आपको थायराइड हो जाती है तो आपको ना लाइफ टाइम के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहना पड़ेगा। वरना क्या होता है ना, मतलब कहते हैं ना कंट्रोल होना। अगर आप सब कुछ करते रहेंगे तो आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कंट्रोल में रहेगा थायराइड। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि पहले की तरह डेली लाइफ हमारी जैसी थी कि जो मन किया खा लिए, जैसे मन कर लिया रह लिए, अगर वो सोचते हैं तो मेरे ख्याल से शायद इम्पॉसिबल है। मुझे ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जब तक अपने हेल्दी रूटीन में रहती हूँ सब कुछ अच्छा रहता है। जैसे ही मैं छोड़ देती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि थायराइड फिर से हमला कर देता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई उनका थायराइड ठीक हो गया है, तो पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। हाँ, दवाइयाँ तो मैं भी छोड़ देती हूँ, ये नहीं मैं बोलूँगी। जब तक मैं हेल्दी रूटीन अपनाती हूँ तब तक मैं भी दवाइयाँ छोड़ देती हूँ, लेकिन जैसे ही हेल्दी से अनहेल्दी हो जाती हूँ तो मुझे भी थायराइड हो जाती है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि नहीं, ये समझती हूँ कि अब मुझे लाइफ टाइम के लिए अपने आप को ना एक्टिव रखना ही होगा। तो इसीलिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और समझाते हैं, साथ ही मुझे मेरा इतना केयर करते हैं कि दीदी आप हमारे लिए इतना कुछ करती हैं। तो डियर देखिए, जो होता है सब भगवान की मर्ज़ी से ही होता है। आप सभी को मैं हेल्दी रहना सिखाती हूँ, साथ के साथ मैं भी कर लेती हूँ। आप लोगों की वजह से ना मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि लगता है मुझे कि नहीं, मैं जो करूँगी आप लोग भी वही करेंगे। तो इसी चीज़ को सोच करके ना मैं भी करती हूँ और खाती हूँ और सब कुछ करते रहती हूँ कि आप सभी को अगर लाइन पर लाना है तो मुझे भी करना होगा, तभी जा करके हो सकेगा, है ना। तो इसीलिए मैं भी करती हूँ। तो खैर कोई नहीं, चलिए ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखें और करते रहें। आप सभी को गाड़ी की आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि खिड़की के सामने ही मैं कट कर रही हूँ सब्ज़ी को। तो चलिए आज मस्त वाली आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाते हैं और फिर दिखाते हैं आप सभी को। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि डेली लाइफ वाली मेरी वीडियोस किन्हें किन्हें अच्छी लगती। प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरी जो डेली दिनचर्या होती है वो सब देखना किसे पसंद है, कौन है जिन्हें सिर्फ वेट लॉस के ऊपर जो वीडियोस बनती है वो देखना अच्छा लगता है।
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं क्योंकि 2:30 बजे आ जाएंगे वो लोग भी। तो चलिए बना लेते हैं। और रेगुलर में तो भाई यही सब बनता है। पता नहीं जो रेसिपी वाले लोग होते हैं कैसे प्रतिदिन कुछ ना कुछ बनाते हैं और कौन खाता है। मैं तो सोचती भी हूँ, हमारे घर में तो नहीं खाएंगे भैया, सिंपल खाना, स्वस्थ खाना है यही सब खाएंगे। रेगुलर तेल मसाले वाली चीज़ें नहीं खाएंगे। चलिए देर नहीं करते हैं, बनाते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर गोभी आलू को कट करके मैं रख ली हूँ। साथ ही अब निकालते हैं चलिए फ्रीज़र से मटर। और ऐसा कौन कौन करता है ज़रूर बताइएगा। मैं पहले नहीं जानती थी लेकिन पिछले साल से मैं भी कर रही हूँ। इसी तरीके से ना जितना हो सकता है स्टोर करके रखते हैं और कम से कम कुछ दिनों तक तो आसानी से चली जाता है। नहीं तो फिर कहाँ ऐसे हरे हरे मटर कहाँ मिलते हैं फिर वही आपको फ्रोज़न मिलेगा, मतलब बहुत दिनों पुराना, जो कि स्वाद भी नहीं लगता है अच्छे से और खाना भी हानिकारक ही है। तो ये 2 दिन पहले ही मैं इसे अभी मतलब छील करके रखी थी। सोची चलो मटर पनीर वगैरह बना लेंगे। तो मटर पनीर तो बनी नहीं, अभी ये बनी है। आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बन गई है। अभी थोड़ा सा और रखा हुआ है तो उससे मटर पनीर बना लेंगे। तो सब्ज़ी मैं बना ही रही थी, उसी वक्त आ गया है मेरी सासू माँ का फ़ोन। तो उनसे मैं बात कर रही हूँ और वो मुझे डांट लगा रही थी, बोल रही थी तुम लोग फ़ोन नहीं करती हो। तो क्या होता है ना कि हम लोग देखिए, हम उनका, मेरी सासू माँ का कहना है कि सारे लोग फ़ोन करते रहिए। और हम लोगों को क्या होता है कि सुबह सुबह काम रहता है और उन्हें ना 2 टाइम फ़ोन करना है। मतलब एक बार सुबह में फ़ोन करिए और एक बार शाम में फ़ोन करिए। तो क्या होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए मैं नहीं कर पाई थी। तो इसीलिए वो बोल रही थी। यहाँ पर मैं कढ़ाई में तेल डाल ली थी और उसमें मतलब आलू गोभी मटर को कर ले रही हूँ फ्राई करके निकाल लेंगे। उसके बाद फिर से तेल डालूँगी और फिर मैं डाली हूँ इसमें तेज़पत्ता और प्याज को फ्राई कर लिया। और उसके बाद फिर टमाटर डाल दी हूँ। टमाटर डालने के बाद यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ। जैसे ही ये सारी चीज़ें भुन जाएगी उसके बाद फिर जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और ये था जीरा गोलकी का पाउडर और हल्दी पाउडर, उसके बाद फिर कसूरी मेथी पत्ता और उसके बाद फिर स्वाद अनुसार नमक, इन सभी को डाल करके अच्छे से कर लेंगे फ्राई। देखिए है तो बेसिक से मसाले ही, लेकिन इन सारे मसालों को डालने के बाद सब्ज़ी का ना स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और अब तो खैर गोभी उतनी अच्छी नहीं लग रही है, पहले के टाइम मतलब आज से 1-1.5 महीना पहले गोभी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही थी। अभी खा खा के मन सा उब गया है ना, तो अब तो उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी मैं थोड़े से अच्छे से तेल मसाला डाल करके बनाती हूँ कि तब जा कर के अच्छा लगे खाने में। नहीं तो अगर सिंपल बना दीजिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर सारे मसालों को अच्छे से कर ले रही हूँ फ्राई। उसके बाद फिर गोभी डाल करके फ्राई कर दूँगी और उसके बाद फिर पानी डाल दूँगी। यहाँ पर सब्ज़ी मेरी आलू गोभी की हो गई है और ये है मिक्स सब्जी कट करके मैं रखी हूँ। हस्बैंड जी ना ढेर सारा शिमला मिर्च लेके आए थे और मेरे बच्चों को बिल्कुल भी शिमला मिर्च पसंद नहीं है। हस्बैंड को भी पसंद नहीं है, उनको भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लेकर के आ गए। और मुझे ना शिमला मिर्ची बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो कल भी मैं आलू और शिमला मिर्च की भुजिया बनाई थी रात में, तो उन लोगों को बहुत पसंद आया था। तो मैं सोची चलो क्यों ना अभी भी थोड़ा बना देते हैं ज़्यादा करके भुजिया टाइप। अगर नहीं खाएँगे तो रोटी के साथ तो ज़रूर खा लेंगे। तो अभी बेटा स्कूल से आ गया है, उसके लिए दाल चावल अचार निकाल दी हूँ क्योंकि वो सब्ज़ी पसंद नहीं करता है, वो खाकर कैंप चला जाएगा। और आज ना बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, बहुत ही ज़्यादा। खैर सब्ज़ी तो बेटा वैसे भी नहीं खाता। और अभी हस्बैंड जी नहीं आए हैं, खाना मेरा बन गया समझिए कि ये गोभी आलू तो 80% मेरा पक चुका है। बस थोड़ा सा इसमें मैं डाल दी हूँ पानी ताकि ये अच्छे से एकदम पक जाए। और चलिए ये हो गया है, तब तक मिक्स सब्जी को भी छौंक देते हैं। तो चलिए मिलते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर मेरा सब्जी बनकर हो गया है तैयार। इसमें से मैं ऊपर से डाल दी थी गरम मसाला। और हमारी एक फ्रेंड बोल रही थी कि गरम मसाला का बताइएगा कैसे बनाते हैं। तो डियर, जब भी मैं बनाऊँगी ना आपसे के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर बस फ्रेश धनिया की पत्ती डाल देते हैं और उसके बाद फिर लगा देते हैं फटाक से खाना। और दूसरी वाली जो सब्ज़ी है उस साइड में चढ़ी हुई है, वो कोई अब नहीं खाएगा क्योंकि सभी को लग गया है भूख। तो इसीलिए अब वो रात में खाया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हस्बैंड जी की थाली, इससे भी पहले बेटा मेरा खा चुका है क्योंकि उसे कैंप जाना था तो वो खा लिया है। और यहाँ पर लग गई है हस्बैंड जी की थाली। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म खाना। और मेरी थाली देखने में किसे किसे अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दे देते हैं मिष्टी को ताकि वो अपने पापा को जा कर के खाना दे करके आए। उसके बाद फिर हम अपना खाना लगाएंगे।
2 जने तो खा चुके हैं, एक जना खा लिया, यानी बेटा खा लिया। हस्बैंड जी की थाली मैं दे दी हूँ। अब हम लोग अपनी थाली लगाते हैं। मेरी और मेरी मिस्टी अलग अलग खाना है ना, एक ही में खाना है। ये नहीं, इसका आदत नहीं जाएगा, बस मेरे साथ ही खाना है। हाँ बेटा, पैसा चेंज पैसा तो नहीं है पापा के पास। चलो एक ही में हम लोग लगा लेते हैं खाना। तो खाना पीना खाने के बाद रेगुलर वाला जो हमारा काम होता है, झाड़ू पोछा बर्तन सभी को करने के बाद फिर मैं वीडियो को एडिट की, डाली और उसके बाद फिर अभी टाइम हो रहा था, शाम के बज रहे थे 6:30 और यहाँ पर आई हुई थी, हमारे बगल की ही है, तो वो आई थी मेहंदी लगवाने के लिए। शायद मुहर्रम है इन लोगों का, तो मेहंदी लगाना तो मुझे उतने अच्छे से आता नहीं है, लेकिन फिर भी ये जिद करती हैं। तो ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, मतलब 3 बार साल में 3 बार आती है। मैं बार बार बोलती हूँ कि देखिए मुझे अच्छे से लगाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी बोलती है नहीं मेरे हाथों में आप ही लगा दीजिए। तो मैं बोली ठीक है चलो, देख करके जितना आता है उतना मैं लगा देती हूँ, क्योंकि किसी को लगना नहीं चाहिए कि देखो मतलब सारे लोग तो नहीं ना उतना अफोर्ड कर सकते हैं कि जाके पार्लर में लगा दें। तो यहाँ पर हम सभी का लग गया है खाना। तो आज थोड़ा सा चावल बच गया था, तो इसीलिए मैं इसे फ्राई कर ली हूँ, सब्जी के साथ में ही फ्राई कर ले रही हूँ। तो ये चावल मैं खा लूँगी और इन लोगों के लिए है यहाँ पर रोटी, चावल, चने की दाल और ये है सब्जी, आलू गोभी मटर की सब्जी, ग्रीन वाली ही। लो लो तुम अपना खाना। कल फिर मिलते हैं। रात के 11 बज रहे हैं, क्या कर रही है ये? अरे यार रात के 11 तुम क्या कर रहे हो किचन में हैं? पता बर्तन नहीं धोया, रात के 11 बज रहे बाबू, रात हो गया ही, पूरा बाहर में अंधेरा है यार। मेरे बच्चे का पैर दर्द कर रहा था, हम दबा रहे थे, आपने इतना भी झूठ मत बोला करो। आइए मेरा कसम नहीं दबाते। मतलब खाने के लिए खाना नहीं है जो कसम खाने का है? 4 को बर्तन धोने में मतलब 11 बजा दिए। तो कहीं धो लेते हैं। धोते क्यों नहीं? हम अपना काम करके आए हैं, जिसका काम उसी को साझे। दूजा करे तो घंटा बजे। घंटा बजे ना डंका बजे? घंटा बजे। हाँ कुछ अपना जोड़ो। चलिए फ्रेंड, इनकी ऐसे बकवास बातें चलती रहेगी। हाँ। आज आ गए हैं क्योंकि बहुत रात हो गया, 11 बज रहा है, इसीलिए आए हैं, नहीं तो आते नहीं। तो तुम्हारे लिए हमको कितना जगना पड़ता है, फिर सुबह उठ के ड्यूटी जाना पड़ता है, इसलिए बोलो जल्दी खाना बना लो बाबू। खाना तो जल्दी बन गया, जल्दी खाना खा लो। मेरा बेटा मतलब सोचो किचन में बैठ के ये मतलब किचन घुसी बर्तन धोने के लिए, तो क्या करे, आगे देखो फोन देख रही है। अरे बर्तन पहले धो लो, उसके बाद आराम से लेट के फोन देखते रहो रात भर। अभी के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहे, मस्त रहे और फरवरी में अपने हस्बैंड से गिफ्ट लेते रहे। चलिए बाय बाय।